नमस्कार दोस्तों। तो हमने सिंगुलर टेबल में एक वचन टेबल में हमने कौन से कॉलम देखे? पहला देखा हमने नॉमिनेटिव यानी पर्सनल केस ऑफ प्रोनाउन जो सर्वनाम विभक्ति है, और दूसरा देखा हमने जो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यानी कि कर्म विभक्ति सर्वनाम। अब हम तीसरा कॉलम देखेंगे। अगले दो कॉलम के हमने डेफिनेशन और उसके सेंटेंस भी देख लिए। अब हम देखेंगे तीसरा कॉलम, वो है पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन यानी संबंधक विभक्ति सर्वनाम। हमने डेफिनेशन इसकी भी देखी है, लेकिन फिर से एक बार हम इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं और इस बाद में इसके माध्यम से सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखिए। पॉजेसिव यानी मालिकी, उसका मीनिंग होता है मालिकी। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कोई भी चीज, वस्तु, क्रिया या व्यवहार की मालिकी दर्शाने के लिए वाक्य के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। क्या होता है? कोई भी चीज, वस्तु या कोई व्यवहार की मालिकी हम दर्शाते हैं, कोई क्रिया की या व्यवहार की या कोई चीज, वस्तु की। हम कोई वाक्य के अंदर लिखना चाहते हैं या कोई वाक्य के अंदर बोलना चाहते हैं, तो वहां पे इस कॉलम का उपयोग होगा। कौन सा? पॉजेसिव यानी मालिकी। तो हम इसको बेटर हम सेंटेंस से देखेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं इस कॉलम के माध्यम से, आइए यहां देखते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम, यहाँ पे ये कॉलम के माध्यम से हमको तीन प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। पहला है ये सिंटैक्स जो है क्रियादर्शक मालिकी दर्शक भी हुए और क्रियादर्शक भी है। और यहाँ पे उसको हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव के माध्यम से भी यहाँ पे हम ये जो पॉजेसिव कॉलम है उसके माध्यम से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला इस सिंटेक्स के माध्यम से बनाते हैं। तो पहला वाक्य है ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर, उसका हिंदी मीनिंग होता है ही इज माई ब्रदर है, वो कहाँ पे है? सब्जेक्ट यानी ही, वर्ब यानी इज, और ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, तो यहाँ पे तीन सिंटेक्स है। यहाँ पे देख लीजिए, जो अगली सिंटेक्स है क्रियादर्शक की सिंटेक्स जो है वही यूज करनी है हमको इस सेंटेंस बनाने के लिए। पॉजेसिव के यानी कि संबंधक मालिकी के लिए जो सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए हमको ये सिंटेक्स यूज करनी है। और दूसरी सिंटेक्स है डेमोस्ट्रेटिव दिस और दैट, दोस का उपयोग करते हुए हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहले हम इस सिंटेक्स के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर सिंटेक्स के माध्यम से सब्जेक्ट ही है, वर्ब क्या है? इज है, और क्या है? तो ब्रदर है। तो माई ब्रदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? हिंदी का मीनिंग उसका होता है वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। यहाँ पे गुजराती मीनिंग होता है ते मारो भाई छे। ओके, गुजराती मीनिंग ते मारो भाई छे। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सी डज योर वर्क डेली। सी डज योर वर्क डेली। तो सिंटेक्स के माध्यम से सब्जेक्ट सी है, वर्ब डज है, और ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वो दररोज तुम्हारा काम करती है। वो दररोज यानी डेली, दररोज तुम्हारा काम करती है। उसका गुजराती मीनिंग होता है ते दररोज तारू काम करे छे। ते दररोज तारू काम करे छे। सेम वे दूसरा सेंटेंस, आई एम हिज फादर। आई एम हिज फादर। तो सिंटेक्स के माध्यम से आप भी समझ सकते हैं वर्ब कौन सा है, वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब सब्जेक्ट कौन सा है। तो हिंदी मीनिंग होता है मैं उसका पिता हूँ, मैं उसका पिता हूँ। यहाँ पे गुजराती मीनिंग हूँ तेनो पिता छू, हूँ तेनो पिता छू। चौथा सेंटेंस, यू आर हर मदर। यू आर हर मदर, उसका हिंदी मीनिंग आप उसकी माता है, आप उसकी माता है। उसका गुजराती मीनिंग होता है तमे तेनी माता छो, तमे तेनी माता छो, या तेणीनी माता छो। तमे तेनी माता या तेणीनी, यानी लड़की के लिए यूज किया है, हर है। यहाँ पे कौन सा है? पॉजेसिव, हर है। तो यहाँ पे दूसरा पांचवा सेंटेंस है, इट इज इट्स हाउस। इट इज इट्स हाउस। सब्जेक्ट क्या है? इट है, वर्ब क्या है? इज है, और इट्स हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी उसका मीनिंग। ओके, तो पांचवा नंबर का सेंटेंस है, यहाँ पे देख लीजिए,
इट इज इट्स हाउस, इट इज इट्स हाउस, यानी ये कोई प्राणी के बारे में बात करते हैं। जब कोई कुत्ता का घर होता है, कोई कुत्ती का घर होता है, यानी कोई गाय है, भैंस है, किसी का भी कोई भी प्राणी का घर होता है, उसके बारे में हम ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं, इट इज इट्स हाउस, यानी वो उसका घर है। इट यहाँ पे यूज हुआ है, यानी नान्यतर जाति या कोई प्राणी या कोई छोटे बच्चे के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी मीनिंग होता है वो उसका घर है, और गुजराती मीनिंग ते तेनो घर छे, ते तेनो घर से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो अगली वाली सिंटेक्स थी उसके माध्यम से सेंटेंस बनाए। अब यहाँ पे दूसरी सिंटेक्स है दो, जो डेमोस्ट्रेटिव का उपयोग करते हुए हम बनाते हैं। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स कौन से हैं? जो है दिस और दैट दोस। ये दो जो है दिस ये नजीक चीज वस्तु के लिए एक वचन या दो वचन के लिए यूज करते हैं हम, और जो दैट और दोस है वो दूर की एक वचन और बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स दिस वर्ब, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और वर्ब और ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे दूसरी सिंटेक्स है दैट दोस, और वर्ब ले सकते हो और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा पहला सेंटेंस है इसके माध्यम से, सिंटेक्स के माध्यम से, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर। हिंदी उसका मीनिंग होता है ये मेरी कुर्सी है, यानी एक कुर्सी है। गुजराती मीनिंग आ मारी कुर्सी छे। ओके, दूसरा सेंटेंस, दिस आर योर चेयर्स। यहाँ एक से ज्यादा कुर्सी है, वो नजीक के बारे में बात हो रही है। दिस आर योर चेयर्स, ये आपकी कुर्सियां है। गुजराती मीनिंग आ तमारी कुर्सियों छे। ओके, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस, दैट इज हिज चेयर, दैट इज हिज चेयर। तो यहाँ पे वो दूर की बात हो रही है, कोई एक चीज वस्तु के बारे में बात करते हो, तो दैट इज हिज चेयर, यानी वो उसकी कुर्सी है। गुजराती मीनिंग पेली तेनी कुर्सी छे। तो चौथा सेंटेंस, दोज आर हर चेयर्स, दोज आर हर चेयर्स, वो उसकी कुर्सियां है। पेली तेनी कुर्सियां छे। ओके, दूसरा सेंटेंस, दोज आर इट्स पपीज, दोज आर इट्स पपीज, यानी वो उसके बच्चे है। गुजराती मीनिंग पेला तेना बच्चा छे, यानी कोई कुत्ती या कुत्ते के बारे में बात करते हैं, कोई प्राणी के बारे में बात करते हैं, किसी के जो भी उसके बच्चे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, कोई प्राणी के बारे में, तब हम इट्स का यूज कर सकते हैं पॉजेसिव पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखा, माई पॉजेसिव, योर्स पॉजेसिव, योर पॉजेसिव, योर, हिज, हर, इट्स, ये पॉजेसिव के माध्यम से हमने सेंटेंस बनाए। और यहाँ पे माई, योर्स, योर, हिज, हर और इट्स के माध्यम से, जो पॉजेसिव है उसके माध्यम से हमने सेंटेंस बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजेसिव का उपयोग किस चीज वस्तु के लिए होता है? मालिकी दर्शाता है। ये सारे सेंटेंस देख लीजिए, क्रिया दर्शक, क्रिया किसके बारे में हो रही है यहाँ पे देख लीजिए, शी डज योर वर्क, यानी क्रिया हो रही है, लेकिन उसका मालिक कौन है? उसका मालिक कौन है? योर, यानी आपका काम कर रही है। तो मालिक कोई और है, क्रिया कोई और कर रही है। ये क्रिया दर्शक के क्रिया की मालिकी के दर्शाने के लिए भी हम पॉजेसिव का यूज करते हैं, और कोई चीज वस्तु के लिए हम उसका उपयोग करते हैं मालिकी दर्शाने के लिए, वाक्य के अंदर लिखने के लिए या बोलने के लिए। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा पॉजेसिव का कॉलम जो है उसका स्पेसिफिक यूज क्या है, खास उपयोग क्या है। उसका उपयोग हम करते हैं मालिकी दर्शाने के लिए। किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया की मालिक कौन है या कोई चीज वस्तु का मालिक कौन है, वो दर्शाने के लिए हम इस कॉलम का उपयोग करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव। ओके, पर आप ध्यान में रखिए यहाँ पे माई, योर, हिज, हर, इट्स, यहाँ ये इस सेंटेंस में माई, योर, हिज, हर, इट्स, ये कैसे हमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, ऐसे ही सेंटेंस आपको बनाने हैं दूसरे मालिकी दर्शक, तभी आपको माइंड में आएगा कि उसका रियल यूज क्या है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके दोस्तों, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है रिफ्लेक्सिव। ओके।